सानेहा मॉडल टाउन की तहकीकात में अहम पेशरफ। एडी खाजा की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम कोट लखपत जेल पहुंच गई। GIT साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से सानेहा मॉडल टाउन पर पूछगछ करेगी। मुकदमे में नामजद साबिक वजीर आजम का बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के लिए दरख्वास्त की सुनवाई। नैब ऑर्डिनेंस के तहत तमाम सजाएं करअदम करार देने की इस्तदा। सरकारी वकील के दरख्वास्त नाकाबिल समात होने पर दलाइल। अदालत का जरूरत पड़ने पर लाजर बेंच की सिफारिश का इंदिया। विफाक को नोटिस 4 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत की बात जायज नहीं। किसी ने NRO मांगा है तो हुकूमत सबूत दे। NRO देने का इख्तियार किसी के पास नहीं। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की एहतसाब अदालत पेशी पर मीडिया टॉक। बोले ऑपोजिशन से एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। जज की रुखसत के बायस गैर कानूनी भर्ती केस की समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। मंशियात स्मगलिंग केस का फैसला कुछ देर बाद। कैदोबंद के खदशात और परवाना रिहाई की उम्मीद। शेख हसीना के दिल की धड़कनें तेज। ट्रीजा एलस्को ने जेल में रात दुआएं करते मन्नतें मानते गुजारी। गैर मुल्की मॉडल केस का फैसला सुनने के लिए चेक रिपब्लिकन की डेप्यूटी सफीर भी अदालत पहुंच गई। इंदराज मुकदमा की दरख्वास्तें दायर करने पर पाबंदी नामंजूर। वकला का मुआशी कत्ल बर्दाश्त नहीं करेंगे। नई जुडिशल पॉलिसी के खिलाफ अदालतों में जुज़वी हड़ताल। वकला की बड़ी तादाद समातों पर पेश नहीं हुई। हाईकोर्ट बार भी हड़ताल में शामिल। 26 मार्च को कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। वकला का इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त का पुराना तरीकाकार बहाल करने का मुतालिबा। लेडी हेल्थ वर्कर्स डट गई। फैसल चौक पर एहतजाजी धरना तेज हवाओं और बारिश के बावजूद तीसरे रोज भी जारी। चनियोट की हेल्थ वर्कर्स रुबीना नाज तबीयत नासाजी पर बेहोश। फौरी तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। खवातीन वर्कर्स मुतालबा की मंजूरी तक धरने जारी रखने के लिए पुरअज़्म। पंजाब हुकूमत माली बहरान मजीद संगीन हो गया। फंड्स की किल्लत के सबब 55 अरब के फंड्स की फराहमी रोक दी गई। तालीम, सेहत, वाटर सप्लाई और दीगर कई अहम मनसूबों पर काम रुक गया। मनसूबों की तकमील ताखीर का शिकार होने का खदशा। शालामार लिंक रोड के मकीन किल्लत आब का शिकार। 4 दिन से पानी बंद। शहरी जिंदगी अजीरन हो गई। अहले इलाका का वासा के दफ्तर के सामने एहतजाज, शदीद नारेबाजी। एहतजाज के सबब शालीमार लिंक रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। बेल आउट पैकेज का वादा रहा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का बहरान मजीद संगीन हो गया। अदायगियां ना होने के सबब स्टोर्स की रौनक बहाल हुई। नामुलाजमीन की तनख्वाहें अदा। रोजमर्रा के अखराजात चलाना भी मुश्किल होने लगा। 18 लाख किताबें बचाने के लिए यकसा निज़ाम तालीम का ख्वाब चकनाचूर। महकमा तालीम का NGOs के हवाले 80 सरकारी स्कूलों में दोहरा निज़ाम। 1 लाख बच्चों के लिए उर्दू और 5 लाख के लिए इंग्लिश मीडियम कोर्स। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, रेस्टोरेंट की तामीर के लिए महकमा माहौलियात से NOC ना लेने के मामले की समाअत। DG माहौलियात और डेप्यूटी डायरेक्टर हाईकोर्ट पेश। जस्टिस आयशा मलिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर बरहम। अफसरान ने गैर मशरूत मुआफी मांग ली। सस्ते घरों की तामीर के लिए अराजी की तलाश। वजीर हाउसिंग महमूद रशीद का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम से सरकारी जमीनों की तफसीलात मांग ली। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हुकूमत के मतलूबा इलाकों की तफसीलात मांग ली। कर्ज की वापसी के लिए बैंकों के तरीकेकार के खिलाफ समाअत। हुक्म इम्तनाई के लिए दरख्वास्त की इस्तदा मुस्तरद। हाईकोर्ट ने विफाक, स्टेट बैंक को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। 55,000 की महंगी घड़ी खराब निकलने पर वारंटी के बावजूद तब्दील करने से इनकार।
सारिफ अदालत में शहरी की दरख्वास्त पर लाइफ स्टाइल कलेक्शन। वॉच के मैनेजर 19 अप्रैल को तलब। अदालत 6,55,000 हर्जाने के दावे की समाअत करेगी। थाना डिफेंस बी की हुदूद में डकैती मजामत पर कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा मकतूल के बेटे की मुद्दत में नामालूम शख्स के खिलाफ दर्ज किया गया। शहर में चोरी डकैती की बढ़ती वारदातें। सीसीटीवी कैमरे मनाजिर अक्स बंद करने लगे। मस्ती गेट पर हाथ की सफाई। नामालूम चोर दुकान से 50,000 ले उड़े। मजंग के इलाके में कमरे से मोबाइल फोन और नकदी की भी चोरी। एडिशनल आईजी शाहिद हयात खान का मोटरवे पुलिस से आईबी ट्रांसफर। विफाक में तैनात एसएसपी डॉक्टर मुख्तार राजपूत का भी पंजाब, जबकि पंजाब में तैनात एसपी शाहनवाज चाचड़ का सिंध तबादला कर दिया गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की 600 से ज्यादा बड़े रेस्टोरेंट्स पर कड़ी नजर। डेली सेल की ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कैंटीन्स डिपार्टमेंट्स पर भी नजरें गाड़ दी हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी से मॉनिटर कर रहे हैं। चेयरमैन पीआरए की आईएमएफ के 3 रुकनी वफद को ब्रीफिंग। पंजाब जुडिशल एकेडमी में जिनसी जराइम बारे 3 रोजा कॉन्फ्रेंस का आगाज। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान का कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में खिताब। जजेस की कमी दूर करने के लिए वजीर कानून से बातचीत का इंकशाफ। तकरीब में डीजी जुडिशल एकेडमी नजीर अहमद केजाना की भी शिरकत। तलब और रसद में आदम तवाजुन। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 7 रुपए का इजाफा। ब्रायलर चिकन की फी किलो कीमत 233 रुपए फी किलो हो गई। तैयारों की कमी और फनी खराबियों का सिलसिला हस्बे मामूल। 36 परवाज़ें मुतासिर, 24 मनसूख, 12 ताखीर का शिकार। हजारों मुसाफिरों की मसरूफियात का शेड्यूल दरम बरम हो गया। काली घटाव के साथ ठंडी हवाएं, बारिश और फिर धूप। शहर दिलावेज का मौसम सतरंगी हो गया। शादमान, जेल रोड, मजंग, माल रोड, रिगल चौक, इकबाल टाउन, मॉल टाउन, चुंगी अमर सिद्धू समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश से समा बन गया। सबसे पहले बात सानेह मॉल टाउन में तहकीकात में अहम पेशरफ। जीआईटी टीम की साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से पूछगछ। सुप्रिंटेंडेंट जेल के कमरे में जीआईटी टीम की बैठक। मियां नवाज शरीफ से 22 सवालात पूछे जाएंगे। सुप्रिंटेंडेंट जेल के कमरे में साबिक वजीर आजम का बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। जीआईटी की सरबराही आज ही मोटरवे एडी ख्वाजा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद जेआईटी के सामने पेश हो चुके हैं। जेआईटी 90 से जायद पुलिस मुलाजमीन, 85 एनी शाहिदीन का बयान पहले ही कलम बंद कर चुकी है। आपको बता रहे हैं कि जेआईटी टीम की साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से पूछगछ। सुप्रिंटेंडेंट जेल के कमरे में जेआईटी टीम की बैठक। मियां नवाज शरीफ से 22 सवालात पूछे जाएंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, बताएगा तहकीकात का आगाज हो गया? जी बिल्कुल, सानिया मॉल्टन के हवाले से पाकिस्तान अवामी तहरीक ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि उसकी शफाफ तहकीकात के लिए जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जाए। तो इसके ऊपर हुकूमत ने दूसरी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो एडी ख्वाजा की जो सरबराही में कायम की थी, उसने तहकीकात का आगाज़ किया है। और इस तहकीकात के दौरान अब आज जो है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम 11 बजे के करीब कोट लखपत जेल में पहुंची है, जहां पे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म थे उनसे बयानात जो हैं वो सानिया मॉल्टन के हवाले से कलमबंद करेगी। इसमें आपको बताएं कि जो मुकदमा थाना फैसल टाउन में दर्ज था जवाद हामिद की मुद्दत में, जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो वकील भी हैं उनकी तरफ से जो मुकदमा दर्ज करवाया गया था, इस मुकदमे के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह समेत मुतअद्दिद जो पुलिस अफसरान और एहलकारों को शामिल किया गया था, उनसे तहकीकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अब तक 90 पुलिस एहलकार और 84 के करीब जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो एनी शाहिद थे उनके बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। तो इसमें 9 वज़रा थे। 9 वज़रा में से अब तक 6 वज़रा के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। आबिद शेर अली क्योंकि मुल्क में नहीं है, इस वजह से उनका बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ, और उसके साथ साथ ख्वाजा साद रफ़ीक का बयान रिकॉर्ड होना बाकी है। लेकिन अब जो सूरत हाल है
वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तहकीकात के लिए यहाँ पे 11 बजे पहुंची थी, क्योंकि होम डिपार्टमेंट की जानिब से जेल इंतज़ामिया को अहकाम दिए गए थे कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम 11 बजे यहाँ पे पहुंचेगी। और उसमें होम डिपार्टमेंट ने ये भी अहकाम दिए थे कि जेल इंतज़ामिया को कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयान जो कलम बंद करवाने में JIT की मदद की जाए। तो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि सुप्रीटेंडेंट जेल के कमरे के अंदर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम मौजूद है और वहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। AD ख्वाजा समेत दीगर जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स हैं, जिनमें कानून नाफिज करने वाले इदारे और उसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं वो शामिल हैं इस ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में। और ये कहा जा रहा है कि 22 सवालात हैं ऐसे जिनका जवाब लेना उनको मकसूद था, और इसी हवाले से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इस वक्त को लखपत जेल में पहुंची है। 1 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर हो चुका है और अभी तक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाई। और अब देखना है कि कितनी देर में ये ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पे जो सवाल जवाबात का सिलसिला जारी रहेगा और कब तक ये ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगी। जी, तहकीकात मुकम्मल करेगी। आपका बहुत शुक्रिया, आप कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद थे और तफसीलात से आगाह कर रहे थे।